हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि कल हमने किया कि कौन सी जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, वो जो बच्चे हैं विद स्पेशल नीड्स, उनको कौन से फिज़िकल रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है जी, आज हम करेंगे कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज उनको चाहिए फॉर द फुलफिलिंग देयर एजुकेशनल नीड्स। ठीक है जी, और जो भी उनकी नीड्स हैं मतलब स्पेशल बच्चों की, उसको फुलफिल करने के लिए कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो देखिए जी, ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल्स मतलब स्कूल्स में उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी स्कूल्स में, तो सारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कूल में होने चाहिए। फिज़िकल फैसिलिटीज़ की हमने बात की, हमने बोला फिज़िकल फैसिलिटीज़ में उनको प्रॉपर प्लेग्राउंड्स चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है जी, प्रॉपर स्टाफ रूम होना चाहिए, मतलब हर एक चीज़ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो होती है फिज़िकल फैसिलिटी, राइट। अब होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, कि कौन कौन से लोग हैं जो स्कूल में होते हैं और उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, कौन कौन से ह्यूमंस होते हैं स्कूल में। प्रिंसिपल्स होते हैं, वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, स्कूल इंचार्जेस होते हैं, एक्टिविटी इंचार्ज होते हैं, टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स और गार्डियंस एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये सारे क्या है, ह्यूमंस होते हैं स्कूल में। ठीक है जी, तो मेन कंपोनेंट क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज के। ठीक है, पहला प्लानिंग, कि वो प्रॉपर प्लानिंग करे, प्रॉपर सिलेक्शन हो, प्रॉपर रिक्रूटमेंट हो उन ट्रेंड टीचर्स की जो उन बच्चों को पढ़ा पाए। अगर टीचर्स ट्रेंड होंगे तभी तो वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अगर टीचर ही ट्रेंड नहीं है, आप कोई सिंपल टीचर लेके आ रहे हो जस्ट टू टीच एनी सब्जेक्ट पर्टिकुलरली, ठीक है, तो वहाँ पे उन स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को दिक्कत होगी। ठीक है, प्रॉपर रिक्रूटिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टीचर की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और बच्चों को भी ट्रेंड करना है। ठीक है, प्रॉपर बच्चे की डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंश्योरिंग सेफ्टी, और बच्चे की सेफ्टी ध्यान में रखते हुए अगर कोई करिकुलम में चेंजेस करने हैं बाय द मैनेजमेंट, कोई भी चेंजेस करने पड़े बच्चों की सेफ्टी से रिलेटेड, कोई भी एक्टिविटी इंक्लूड करनी है, कोई भी चीज़ जिसकी वजह से उन स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को कोई दिक्कत आए, उस चीज़ को रिमूव करना हो, तो कोई भी स्टेप लेना पड़े तो वो लेंगे। ठीक है जी, तो ये कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द स्कूल। अब जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, किन किन की हमने बात की, स्कूल में कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, प्रिंसिपल्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, एक्टिविटी इंचार्ज हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए, टीचर्स हो गए, इन सब की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज, ये तो आप खुद से लिख सकते हो कि सबसे पहला रोल है मैनेज करना, कि वो किस तरह से मैनेज करते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल है चाहे वो एक टीचर ही है, वो अपना क्लासरूम कैसे मैनेज करती है। ठीक है, ये उनकी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो प्रॉपरली उस क्लासरूम को मैनेज करे, हर एक बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखे, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखे। ठीक है, नर्चर मतलब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देना। ठीक है, बच्चे को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे वो खुल के मतलब कोई एक्टिविटी करना चाहे तो वो एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, उसको कंफर्टेबल फील करवाना है आपने। एजुकेट प्रॉपरली, टीचर भी एजुकेटेड होना चाहिए प्लस बच्चों को भी प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। देन एनरिच द कल्चर ऑफ द सोसाइटी, बच्चे को हर तरह के सोसाइटी के कल्चर के बारे में बताना है, एक्टिविटीज़ करवानी है जहाँ पे अलग अलग तरह के जो बच्चे हैं एक दूसरे के साथ मिलके वो एक्टिविटी करें। ठीक है, हर एक बच्चे एक दूसरे के कल्चर की तरफ मतलब उनको पता हो, ऐसा नहीं है कि अगर मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मुझे सिर्फ मेरे अपने धर्म के बारे में ही पता होना चाहिए, नहीं, उन बच्चों से ऐसी एक्टिविटीज़ करवाओ, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाओ, कोई रोल प्ले करवाओ, जिससे क्या है उनको एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता लगे। ठीक है, प्रिपेयर्ड स्किल्ड फोर्स, प्रॉपरली हर एक स्किल सिखानी है, ट्रांसफ़र ऑफ द नॉलेज एंड द कल्चर, प्रॉपर नॉलेज देनी है बच्चे को, प्रॉपर ट्रांसफ़र करनी है, कल्चर की नॉलेज हो चाहे वो भी बच्चे में ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है,
प्रिपेयर फॉर द ग्लोबल सिटीज़न, उनको एक अच्छा सिटीज़न बनाना है, उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है, उनको प्रॉपरली एजुकेट करना है, ठीक है। फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर तरह से बच्चे की डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक उस ह्यूमन की जो स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब जो स्कूल में प्रेजेंट है, ठीक है। बेटर स्टूडेंट अचीवमेंट, बच्चे के स्कोर्स अच्छे हों, बच्चा अच्छे से एजुकेट हो, उसकी अच्छी डेवलपमेंट हो, वो अच्छा एक सिटीज़न बने, ये इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन स्कूल प्रिंसिपल्स के क्या रोल हैं? स्कूल प्रिंसिपल सेटिंग द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव सेट कर देना है टीचर्स के लिए और एक स्टूडेंट्स के लिए, ये काम एक प्रिंसिपल का है। मतलब टीचर्स के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट कर देना, एम सेट कर देना कि आपने बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। और बच्चे के लिए भी उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक गोल सेट कर देना कि यहाँ तक बच्चे की डेवलपमेंट होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। मॉनिटरिंग स्कूल पॉलिसीज़ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जितना हो सके टाइम टू टाइम मैनेज करना है, चेंज करना पड़े तो चेंज करो उस पॉलिसी को, बट टाइम टू टाइम चेंजेस होनी चाहिए। अपडेटिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ठीक है जी, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स को अपडेट करते रहना, ठीक है। अगर कोई काम सही से नहीं कर रहा तो उसको चेंज करना। ऑर्गेनाइज द स्कूल इवेंट्स, ये एक प्रिंसिपल का काम है। मैनेज द स्कूल बजट, क्योंकि देखो वहाँ पे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे भी हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली चला जाता है, क्योंकि उनके लिए हियरिंग एड्स लेके आना और बहुत सारे रिसोर्सेज जो उनको नीडेड हैं, तो उसमें क्या बहुत पैसा जाता है, तो वो सब चीज़ें कौन प्रिंसिपल मैनेज करते हैं। प्रोवाइड द गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू द टीचर्स, ठीक है, टीचर्स को भी टाइम टू टाइम गाइडेंस देनी है, काउंसल करना है, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को हैंडल करना है, स्पेशल नीड वाले बच्चों को, नॉर्मल स्टूडेंट को तो कोई भी हैंडल कर देता है। इम्प्लीमेंट द स्कूल पॉलिसीज़, और जितनी भी पॉलिसीज़ है जो उन बच्चों के लिए बनाई गई हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ठीक है, आरटी हो गया, ये सारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर पाए। सबको हक है पढ़ाई करने का, सबको प्रॉपर एजुकेशन मिले, सभी एजुकेट हो, ठीक है जी। तो ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है स्कूल प्रिंसिपल्स की। आई होप दिस इज़ क्लियर। हमने प्रिंसिपल के रोल भी कर लिए, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है स्कूल में उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कर लिए, कंपोनेंट्स भी आपको समझ आ गए, ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं वो भी आपको पता लग गए, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक, फिजिकल फैसिलिटीज़ वाला टॉपिक हो गया, ह्यूमन रिसोर्स वाला हो गया, बस एक फाइनेंशियल रिसोर्स वाला हमारा टॉपिक रहता है, वो मैं कल अपलोड कर दूँगी आपके लिए, ठीक है जी। तो उसके साथ आपकी ये यूनिट भी एक ख़त्म हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, अंडरस्टैंडेबल हो। देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।